एक्चुअली अपशब्द सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक दूसरी महिला नीला सोन्स जब उठी थी और तब हमारी सम्मानीय सदस्य शानू जी उनको 2% की औरत और दूसरे एक दो अपशब्द कहते हुए वहाँ तक आई थी। तो मैंने तभी ऑब्जेक्शन लिया था कि महासभा में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके पर्सनल कैरेक्टर पे भी गए काफ़ी लोग। देखिए, ये सब महासभा में नहीं होना चाहिए, ये मैं दिल से मानती हूँ। और ऐसे जब मैंने ये कहा तो हेतल जी को शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो मेरे वहाँ बोलने आई कि आप कौन बोलने वाले होते हो, और एक दो अपशब्द उन्होंने मुझे भी कहा और बॉटल मारूंगी ऐसा इशारा किया। तो फिर ठीक है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज महासभा थी और महासभा आज महासंग्राम बनी और महासभा महासंग्राम इस कदर बनी कि तू मैं से हाथापाई की नौबत आ गई। हमारे बीच भाजपा की नगर सेविका हेतल परमार जी हैं, जिनके साथ में ये घटना घटी है। आइए जानते हैं इनसे क्या किस्सा था और किस तरह का वाकया था। वाकया ऐसा था कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर मेयर मैडम थोड़ा बाहर गई थी, तो उनके चेयर पर उप महापौर जी बैठे थे और कोई सब्जेक्ट चल रहा था जिस पे गीता जैन जी बात कर रही थी और महापौर जी उप महापौर जी के मतलब उनके डाइस पर जो बैठे थे, तो उप महापौर जी उसका आंसर कर रहे थे क्योंकि वो महापौर की चेयर पर बैठे थे। तो गीता जैन जी ने भरी सभा में ऐसा बोला कि उप महापौर जी को कि आप बैठ जाओ ना, आपका सुन के पक गए हैं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ये बोलना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर आप भी बोल रहे हो और अगर हम आपको ऐसा बोले कि आप बहुत बोल रहे हैं, हम पक गए हैं, आप बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा। उस बात पे उन्होंने तुरंत इस तरीके से बोला कि तू तेरी औकात में रहे, और तू तेरी औकात में के साथ में उन्होंने मुझे हलकट कहीं की बोला। उसके बाद में मैं उनके वो जहाँ बैठी थी वहाँ तक सिर्फ मैं गई और मैंने बोला आपने औकात की बात कैसे की, तो उन्होंने बॉटल उठाई और बॉटल मुझे मारने के लिए भी हाथ में उठाई। ये आप सब सीसीटीवी फुटेज प्लीज़ निकाल के देखिएगा, ये मेरी आप सभी से विनती है। मेरा एक ही, मैं शॉक्ड हो गई हूँ कि आमदार की एक क्वालिटी होती है, ऐसा देखा भी है, सुना भी है और आमदार के साथ रह भी चुके हैं, लेकिन इस तरीके की शब्द वापरने वाला शॉकिंग हूँ कि इस तरीके का हलकट, दो कौड़ी की ये सब भाषाएं उन्होंने जो वापरी है, ये एक आमदार को शोभा नहीं देता है। मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा आमदार होना चाहिए। देखिए, हमारे बीच हेतल परमार थी, जिनके साथ में किस्सा हुआ है, वाकया घटा है। आइए हमारे बीच एक सीनियर नगर सेविका रीटा शाह जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या हुआ आज महासभा में, क्यों महासंग्राम हुआ। आज महासभा में नीला सोन्स ने विषय लिया और उसमें उन्होंने उपमहापौर को बोले कि आपकी बातें सुन के पक गए। बहुत घिनौना, सही मायने बोलो तो बहुत गलत शब्द यूज़ किया। वैसे ही गीता जैन जी एक आमदार है और पहले महापौर रह चुकी है वो, और वो हेतल परमार जी को बोलती है कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ये सारे विषय महासभा में नहीं आना चाहिए। एक पवित्र स्थान है वहाँ, और वहाँ मीरा भाईंदर शहर के चुने हुए, जिनको लोगों ने चुन के वहाँ भेजा है, वहाँ हम विकास के काम और शहर की भलाई के लिए हम वहाँ बैठते हैं। और यहाँ ये जो तू मैं हुई वो सही मायने में निंदनीय है। ये चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। हम वहाँ किसी की औकात या हम पकने के लिए नहीं जाते, हम वहाँ विषय के ऊपर चर्चा करने और शहर का भला करने के लिए जाते हैं। दर्शकों, हमारे बीच उप महापौर हसमुख गहलोत जी हैं। शहर में पत्रकारों के दिलों में राज करते हैं, पत्रकारों के दिलों में नहीं, जनता के दिलों में भी राज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे सभ्य और संभ्रांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो कभी अपशब्द नहीं कहते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज डाइस पर ये पीठासीन अधिकारी थे, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। आइए जानते क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। बस इतना ही कहूँगा कि वो व्यक्तिगत तौर पे मेरा अपमान नहीं था, उस कुर्सी का अपमान था। और मैं वहाँ पे दो भूमिका निभा रहा था, एक खुद हसमुख गहलोत की तरफ से और एक पीठासीन अधिकारी की तरफ से। तो 5-10 मिनट के लिए उस पीठासीन अधिकारी की कुर्सी में मैं बैठा था, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि सभी को मैं न्याय दूँ, सभी विषय पर बातचीत करूँ। लेकिन अगर किसी ने व्यक्तिगत तौर पे मुझे कहा भी होगा तो वो उनका व्यक्तिगत विषय रहेगा, वो उनकी बात रहेगी, वो उनका चलन होगा, उस विषय पे मैं कहना नहीं चाहूँगा। रही मेरी बात, तो मैंने उस बात को इंसानियत के तौर पे लेते हुए
ये भी सोचा कि 5-10 मिनट के लिए बैठे अपना पीठासीन अधिकारी का हक या अधिकार न जताते हुए, चाहे वो अधिकार में ये भी आता है कि 10-15 दिन के लिए उनको निलंबित किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसे इंसानियत के तौर पे वो नहीं किया। संयम रखते हुए जिस तरीके से मैं लोगों को कहता हूँ कि हर लोक प्रतिनिधि को कहता हूँ, चाहे किसी भी पक्ष से जुड़े हो, कि जब आप लोगों ने आपको चुन के दिया है तो आपका काम बनता है कि महासभा में आए और संयम रखें और संयम से बर्ताव कीजिए। किसी को भी, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, किसी को भी दुर्व्यवहार करना और ख़ास तौर पर अभद्र भाषा वापरना ये अनुचित है और मैं इसका विरोध करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए भविष्य के अंदर। क्या संदेश देंगे? बस यही कहूँगा कि महासभा की गरिमा सबके हाथों में, मेरे हाथ में, जितने भी लोग प्रतिनिधि उनके हाथ में, अधिकारी सबके हाथ में, सभी को एकजुट होकर उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए और संयम से अपना निवेदन, अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए कितने सभ्य संभ्रांत भाषा में इन्होंने जवाब दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से कि सभी जनता इस चीज़ को देखे किस तरह से महासभा महासंग्राम बन रही है और धीरे धीरे महासभा की गरिमा जो है हमारे ही लोक प्रतिनिधि जो जनता ने चुन के दिए हैं अखाड़ा बना रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। आने वाला वक्त जो है मनपा चुनाव का है, जनता जरूर प्रतिसाद देंगी। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।